हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए महादेव बंसाली। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत लोगों के पास ये क्वेश्चन है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें अपने आप, यानी कि आप इनकम टैक्स की जो एक्सेल यूटिलिटी या ऑनलाइन जो फॉर्म है अवेलेबल, उनको आप कैसे फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते होंगे आपके कि उसमें कुछ टेक्निकल चीजें होंगी जो आपको भरनी है, वो उनके बारे में आपको पता नहीं है, या फिर कौन सा रिटर्न आपके लिए एप्लीकेबल है ये आपको कई बार नहीं पता होता है। हर साल इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ ना कुछ अपडेट आते हैं, तो उनको समझना बहुत जरूरी है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस शुरू करने से पहले। तो ऐसी ही कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं ITR 1 के बारे में। हम समझेंगे इस वीडियो में कि ये किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, आप कहां से ये यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और किस तरह से आप इसको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले आप ये वीडियो प्लीज अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ सके और आप अपने आप रिटर्न फाइल कर सकें। तथा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू सब्सक्राइब, जिससे कि आपको और भी अपडेट मिलते रहे मेरे चैनल के बारे में। थैंक यू। सबसे पहले ITR 1 ये किन के लिए एप्लीकेबल है? सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर individuals then other than not ordinary resident. So this is not applicable for not ordinary residents and total income up to 50 lakh rupees. और ये एप्लीकेबल है सैलरी इनकम के लिए, या जहां पर हाउस प्रॉपर्टी है, एक हाउस प्रॉपर्टी अगर है उसके लिए एप्लीकेबल है। अदर सोर्सेज जहां पर इंटरेस्ट इनकम है उनके लिए, और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5000 तक, उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो ये इनकम आप इसमें फाइल कर सकते हो। अगर इसके अलावा अगर आपकी इनकम के सोर्सेज हैं तो आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि आपको अनदर ITR फाइल करना होगा। उसके अलावा ये अगर आप इंडिविजुअल हु इज इधर डायरेक्टर या जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में अगर इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसके लिए भी ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है। तो दिस इज द क्राइटेरिया कि ITR 1 किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है और आप इसमें कौन कौन सी इनकम इसमें ITR 1 में फाइल कर सकते हैं। तो ये समझने के बाद अब हम चलते हैं इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे। यहां आपको जाना है इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in की वेबसाइट पे, जहां पर आपको ये ITR की कॉपी एक्सेल यूटिलिटी अवेलेबल है। आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल यूटिलिटी सभी ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 की अवेलेबल है। आप अपना रिलेवेंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके उसकी एक्सेल या जावा यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पर भी ये बताया हुआ है कि किन किन के लिए एप्लीकेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां से एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे, जो आपके सिस्टम के डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाएगा। उसके बाद में ये जिप फाइल में सेव होगा, जिप फॉर्मेट में सेव होगा। उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद में एक्सेल आपकी फाइल सिस्टम पे ओपन करना है और उस एक्सेल यूटिलिटी को हम रन करेंगे और समझेंगे कि वहां पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें कैसे फाइल करनी है। तो अब चलते हैं एक्सेल यूटिलिटी में। एक्सेल यूटिलिटी ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इनेबल कंटेंट करने हैं, जिससे कि इसमें जो मैक्रो इनेबल डेटा है जो इनेबल हो जाएगा। उसके साथ ही जैसे आप इनेबल कंटेंट करेंगे, मेन पेज पर आपको ये एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, जिसमें पहले इन्फॉर्मेशन दी गई है कि दिस इज यूटिलिटीज फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 2020-21। तो आप ये मेक श्योर कर लिए कि आपने रिलेवेंट करंट अपडेटेड फाइल डाउनलोड करी है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है कि ग्रीन सेल्स आर डेटा एंट्री, यानी कि जो ग्रीन सेल्स हैं केवल उन्हीं में आपको एंट्री करनी है, बाकी किसी सेल में एंट्री नहीं करनी है। जहां पर रेड लेबल है जिस सेल का, दे आर मैंडेटरी सेल, यानी कि जिन सेल का रेड लेबल है रेड कलर में, वो मैंडेटरी फील्ड है, उनको आपको कंपलसरी फिल करना होगा, नहीं तो ये फॉर्म वैलिडेट नहीं होता है। उसके बाद में इस फॉर्म में आप कहीं पर भी कट कॉपी पेस्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला मैक्रो ड्रिवन एक्सेल यूटिलिटी है। अगर कट कॉपी करेंगे तो ये प्रॉपर्ली वैलिडेट नहीं होगी। अब उसके बाद में हम ओके करते हैं और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इस फाइल में क्या क्या और किस तरह से हम रिटर्न डिटेल फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बटन है राइट में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे वैलिडेट करने के लिए कैलकुलेट एक्स करना है, जनरेट XML जो सबसे लास्ट में यूज होगा। तो इस तरह से ये ऑप्शंस हैं जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिए हुए हैं। अब हमको पहले 1 by 1 इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी जिसकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसकी
पैन कार्ड और पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद एड्रेस, आपको सारी चीजें यहाँ पर फिल करनी है। अगर आप किसी और के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 तथा और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आप पहले ही कलेक्ट करके अपने साथ रखिए ताकि आप स्मूथली रिटर्न फाइल कर सकें। अगर आप अपने खुद के लिए फाइल कर रहे हैं तो सेम आपको सारी चीजें अपने साथ रखनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें एक आया है न्यू चेंजेस वो है प्रोविजो 7, जिसमें इस बार मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना एप्लीकेबल है अगर आपका इन 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है प्रीवियस ईयर में, या अगर आपने 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल पे स्पेंड किया है प्रीवियस ईयर में, और अगर आपने 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के लिए पे किया है प्रीवियस ईयर में। तो अगर इन 3 में से अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको कंपलसरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। तो आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि आप ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद में आपको रिटर्न स्टेटस डालना है कि आपने ये फाइल ऑन और डेट बिफोर है या इट इज इन रेस्पॉन्स ऑफ एनी नोटिस है। उसके साथ ही हम नीचे आएंगे, इसमें और इन्फॉर्मेशन है, वो है इनकम से रिलेटेड सैलरी इनकम फर्स्ट, तो ग्रॉस सैलरी, उसमें अगर कोई प्रीक्विजिट्स या प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, अलाउंसेस और नेचर ऑफ अलाउंसेस, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल की जाएगी। कुछ सेल्स हैं जो ऑटो पॉपुलेट होंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। देयर विल बी मेनी सेल विच विल ऑटो पॉपुलेट, तो आपको जो जो रिलेवेंट ग्रीन सेल हैं उन्हीं में इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, और जो जो रिलेवेंट इनकम ऑफ द हेड आपके लिए एप्लीकेबल है वही इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। नेक्स्ट आएगा हाउस प्रॉपर्टी। अगर इसमें आपका जो ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, पहले हम टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका लेट आउट है या सेल्फ ऑक्युपाइड है या जिस तरह की उसकी हाउस प्रॉपर्टी है उसका नेचर आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें आपको जो भी रिलेवेंट इंटरेस्ट इनकम है उसको सेलेक्ट करके वो डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बाद में अब है डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम, यानी कि आपके जो चैप्टर 6A के 80C से लेके 80U तक के जो डिडक्शंस हैं अब हम उनकी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे सारी, जिसमें अगर आपने 1 अप्रैल 2020 के बाद में अगर 31 जुलाई तक अगर आपने अपने कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं चैप्टर 6A के, तो उसमें भी आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है तथा और जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो ये चैप्टर 6A के डिडक्शन है 80C से 80U तक के। उसके बाद में नेक्स्ट आपके जो आएंगे वो है एग्जम्प्ट इनकम। एग्जम्प्ट इनकम में आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है या उसके अलावा अगर आपकी कोई भी एप्लीकेबल इनकम है तो वो यहाँ पर आपको कैटेगरिकली स्पेसिफिक फिल करनी है सेक्शन 10(1) में, या अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम के अलावा भी अगर कोई इनकम है तो। उसके साथ नेक्स्ट आपके आएगी टोटल इनकम और रिबेट, ये सब ऑटो पॉपुलेट होंगे, ऑटो कैलकुलेट हो जाएंगे। टोटल टैक्स कैलकुलेट यहाँ पर हो जाता है, लेकिन उसके पहले हमें टीडीएस और बाकी टैब्स भी फिल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं टीडीएस की डिटेल टैब में आपको जो भी इंफॉर्मेशन फिल करनी है वो फॉर्म 26AS और फॉर्म 16 से मैच होनी चाहिए, जिससे कि कोई गलती नहीं होगी रिफंड के टाइम पे, और 10 नंबर वगैरह सब प्रॉपरली क्रॉस चेक होने चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर अपने टीडीएस से रिलेटेड फिल कर सकते हैं। जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपने अगर कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स भी पे किया है तो वो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बाद में टीसीएस, अगर आपका कोई टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है तो वो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये है टोटल टैक्सेस पेड, जो आपके टीडीएस और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की सबकी टोटल है, दैट विल कम हियर और कैलकुलेट होगा कि इसमें आपका रिफंड है या टैक्स पेएबल है, तो वो फाइनली यहाँ पर बैलेंस कैलकुलेट होके यहाँ आ जाएगा। और नीचे आपको वेरिफिकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन भरनी है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल की भी, सारे जो बैंक अकाउंट एक्टिव थे लास्ट ईयर में उन सभी की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। नेक्स्ट आपके हैं 80D और 80G की छूट। 80D में अगर आपका कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करनी है, और अगर कोई आपका डोनेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। 80GGA में अगर आपका कोई डोनेशन है फॉर द साइंटिफिक रिसर्च तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको अलग से फिल करनी है। ये सारा फिल करने के बाद में आप हर एक टैब में वैलिडेट करेंगे। सब सारे टैब वैलिडेट हो जाएं और कैलकुलेट टैक्स करके जब सब कुछ यहाँ पर टैक्सेस पेड में रिफंड या जो टैक्स पेएबल है वो करेक्टली आ जाता है कैलकुलेट होके, तो आप इसको जनरेट एक्सएमएल कर सकते हैं। जनरेट एक्सएमएल करने के साथ में
उसके बाद आप इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे जाके अपने लॉगिन करेंगे और वहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में XML अपलोड का ऑप्शन होगा, वहां पर आप XML अपलोड कर सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस फॉर फाइलिंग योर ITR 1। होप यू अंडरस्टूड द कंप्लीट प्रोसेस एंड नाउ you are ready to file your ITR 1। Thank you very much for listening my video। Hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन है या क्लैरिफिकेशन चाहिए इस प्रोसेस के बारे में और, तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मैं आपको पॉसिबली रिवर्ट करूंगा जितना जल्दी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।